कुछ दिन गए, द वुड कटर वॉज कटिंग द ट्री इन द फॉरेस्ट। वुड कटर जो है ना वो फॉरेस्ट में ट्रीज कट कर रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्ट एंड हंग्री, वो बहुत ज़्यादा थक गया था और बहुत ज़्यादा भूखा भी था। तो वो एक ट्री के नीचे जाके बैठ गया। ही स्टॉप नियर अ ट्री, एक ट्री के पास जा चला गया। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप सम स्वीट फ्रूट्स फ्रॉम फॉर हिम। तो मंकी ने वहाँ से देखा और ऊपर झाड़ पे से कुछ फ्रूट्स, स्वीट फ्रूट्स उसके लिए फेंक दिए नीचे। तो वुड कटर ने वो खा लिए और फिर से उसके अंदर एनर्जी आ गई, फिर से वो अपना काम पे जो है वो फिर से लग गया। वेल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, वापस आते टाइम, जंगल से वापस आते टाइम उसको टाइगर मिला। तो टाइगर ने जो है ना उसको, द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए। द वुड कटर थॉट माई वरीज विल ओवरकम, मेरी जितनी भी परेशानियाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सब चली जाएगी, क्योंकि मुझे गोल्ड मिल गया। अब गोल्ड मिल गया तो मैं इसे बेच दूंगा, जो पैसे आएंगे वो पैसे से अपने लाइफ आराम से, आई विल स्पेंड माई लाइफ ईजिली एंड कम्फर्टेबली, बहुत आराम से और अच्छे से मेरी लाइफ निकलेगी। तो ही वेंट टू ज्वेलर्स टू सेल द ऑर्नामेंट्स, वो ज्वेलर्स के पास गया कि मुझे इसको बेचना है, मुझे इसको पैसे बताओ कितने मिलेंगे। तो ज्वेलर एट वंस टुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। ज्वेलर ने वो सारे के सारे ऑर्नामेंट्स लिए और सीधे किंग के पास चला गया। एंड टोल्ड एंड ही सेड टू द किंग, किंग को बोला, अवर हाइनेस द ओल्ड द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंस हैव बीन फाउंड। जो प्रिंस के जो खो गए थे ना ऑर्नामेंट्स, जितना भी ज्वेलरी जो है उसकी खो गई थी गोल्ड की, वो सारी की सारी जो है ना वो मिल गई। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन, जो पुअर वुड कटर था उसको अरेस्ट कर लिया गया और प्रिजन में डाल दिया गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, उसने सोचा कि कितना नाशुक्र है ये ज्वेलर जो है, और उसने, एंड स्नेक अपीयर्ड एट वंस, उसने स्नेक के बारे में सोचा और स्नेक जो है ना वो एक ही बार में आ गया। ठीक है, और स्नेक ने बोला कि आई विल बाइट द क्वीन, मैं जाके ना क्वीन को डस लूँगा। क्वीन को डसने से क्या होगा, शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स एस, एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। मैं क्या करूँगा, मैं जो क्वीन है ना उसको जाके डस लूँगा। जब तक कि तुम, जो तुम्हारी कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी जब तक कि तुम क्वीन के सर पे नहीं लगाओगे ना तब तक कि वो ठीक नहीं होगी, फिर कितना भी इलाज हो जाए। और जैसी ठीक हो जाएगी तुम किंग का दिल जीत लेना। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे, इतना बोल के ना स्नेक चला जाता है। द स्नेक बाइट द क्वीन, स्नेक ने जाके क्वीन को बाइट कर लिया, डस लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर ग्लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, जितने भी प्रॉब्लम्स के बादल थे वो सारे के सारे क्वीन के सर के ऊपर घूमने लग गए, उसकी लाइफ जो थी वो डेंजर में चली गई थी। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, किंग का जो एक आदमी था उसने बोला कि द वुड कटर जो प्रिजन में बंद है ना, जिसको हमने बंद करके रखा है, वो किंग क्वीन की लाइफ सेव कर सकता है, वो क्वीन को बचा सकता है। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड, एक ही बार में वुड कटर को बुलाया गया। ही कॉल्ड एंड टच द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स, जो वुड कटर जो है वो अपनी कुल्हाड़ी लेके आता है और क्वीन के सर पे रखता है। जैसे ही वो क्वीन के सर पे रखता है, शी रिकवर्ड फुली, क्वीन जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। द वुड कटर वॉज रिलीज एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स, जितने भी किंग वुड कटर को ना रिलीज़ कर दिया जाता है और जितने भी ऑर्नामेंट्स थे वो सारे के सारे दे दिए जाते हैं, एंड लॉट्स ऑफ गोल्ड, और ऊपर से बहुत सारा गोल्ड भी दिया जाता है, बहुत सारा सोना भी दिया जाता है। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट, जो अनग्रेटफुल ज्वेलर था ना जिसने ये सब कुछ किया, झूठे इसमें फंसा दिया वुड कटर को, वो अपनी एक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। जो भी उसने किया उस सब के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। तो हियर वो चैप्टर एंड्स ऑफ क्लास 8, चैप्टर नंबर 3, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। Yes. Thank you so much for listening.